मदीना मुनौरा की गलियां धूल से उठी हुई थीं। सूरज स्वानीज़े पर था और जमीन तांबे की तरह तप रही थी। कनवे खशक हो चुके थे और गले के दखायर खत्म। बच्चे भूख से बलक रहे थे और माएं खाली हाथ आसमान की तरफ देख रही थीं। खलीफा वक्त हजरत अबू बकर सदीक के पास लोग जमा थे, परेशानी चेहरों से आया थी। आपने लोगों को तसल्ली देते हुए फरमाया, सब्र करो, मुझे उम्मीद है कि शाम होने से पहले अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमा देगा। इसी असना मैं मदीना के बाहर गुबार उड़ता दिखाई दिया। ये शाम से आने वाला एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला था, जिसमें 1000 ऊंट गले जैतून और किशमिश से लादे हुए मदीना की हुदूद में दाखिल हो रहे थे। ये काफिला ताजर मदीना हजरत उस्मान गनी का था। जैसे ही गले की खबर फैली, मदीना के बड़े बड़े ताजर हजरत उस्मान के पास पहुंचे। हर कोई चाहता था कि ये माल खरीद कर करा फरोशी के जरिए मुनाफे कमाए। हजरत उस्मान ने नहायत इत्मीनान से पूछा, तुम मुझे इस माल पर कितना मुनाफे दोगे? ताजरों ने कहा, हम आपको द्रम पर 2 द्रम का मुनाफा देंगे। आपने फरमाया, मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है। ताजिर बोले, हम 4 दे देंगे, बल्कि 5 दे देंगे। हजरत उस्मान ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जो तारीख का हिस्सा बन गई। तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो मुझे 1 के बदले 10 या उससे भी ज्यादा दे सके? ताजिर हैरान रह गए और बोले, उस्मान, मदीना में हमसे बड़े ताजिर तो कोई नहीं, फिर आपको इतना मुनाफे कौन दे रहा है? हजरत उस्मान ने रौबदार मगर हलीम लहजे में फरमाया, मेरा रब मुझे 1 के बदले 10 का वादा देता है। गवाह रहना, मैंने ये सारा गला, औंट और साज व सामान मदीना के यतीमों, बीवाओं और मुस्किनों के लिए अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। मदीना के ताजिर सिर झुकाए वहां से रुखसत हो गए और मदीना की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मदीना हिजरत के बाद मुसलमानों को पीने के पानी की शदीद कुल्त का सामना था। मीठे पानी का सिर्फ निकनवा था बीर रोमा, जिसका मालिक एक यहूदी था और वो पानी बहुत महंगे दामों फरोख्त करता था। गरीब मुसलमान पानी खरीदने की सकत नहीं रखते थे। नबी करीम ने फरमाया, कौन है जो इस कानूए को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ कर दे और जन्नत में अपने लिए चश्मा पाए? हजरत उस्मान फौरन उठे और इस यहूदी के पास गए। यहूदी पूरा कनवा बेचने पर राजी न था, चनांचा आपने आधा कनवा 1 दिन की बारी एक बड़ी रकम की अवज खरीद ली। जिस दिन हजरत उस्मान की बारी होती, तमाम मुसलमान 2 दिन का पानी मुफ्त भर लेते। आखिरकार यहूदी को अंदाजा हुआ कि अब उसकी बारी वाले दिन कोई पानी खरीदने नहीं आता, तो उसने बाकी आधा हिस्सा भी आपको फरोख्त कर दिया। आपने वो कनवा हमेशा के लिए आम मुसलमानों के लिए वक़फ कर दिया, जो आज भी सिदका जारिया के तौर पर मौजूद है। हजरत उस्मान की सखावत अगर बेमिसाल थी, तो आपकी हया का आलम ये था कि खुद रसूलुल्लाह आपकी हया का लिहाज फरमाते थे। एक रोज अल्लाह के रसूल अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे और आपकी पंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। हजरत अबू बकर आए, आप इसी हाल में रहे। हजरत उमर आए, आप इसी हाल में रहे। लेकिन जैसे ही इतला मिली कि उस्मान आ रहे हैं, आप फौरन सीधे होकर बैठ गए और अपना लिबास दरस्त फरमा लिया। हजरत आयशा ने बाद में पूछा, या रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर आए तो आपने इतना एहतिमाम नहीं किया जितना उस्मान के लिए? क्या नबी करीम ने वो जमला इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया तक हजरत उस्मान की अजमत की दलील है? क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं? आप तन्हाई मैं भी अल्लाह के खौफ और हया की वजह से मुकम्मल सतरपोशी का ख्याल रखते थे। आपकी हया महज ज़ाहिरी न थी, बल्कि ये आपके ईमान की रूह थी। मदीना की फजाओं में एक अजीब सी घटन थी। वो शहर जो कभी वही के नूर से मनवर होता था, आज अपनों ही के हाथों मुहासरे में था। हजरत उस्मान के घर का घिराव सख्त कर दिया गया था। बागियों ने पानी का एक कोतरा तक अंदर पहुंचने से रोक दिया था। खलीफा वक्त, जिनके हुक्म पर कभी बेरे रोमा का मीठा पानी मुसलमानों के लिए वक्फ हुआ था, आज इसी मदीना में प्यासे थे। रात का आखिरी पहर था। आप मुसल्ले पर बैठे अपने रब से लो लगाए हुए थे। थकन और प्यास के गलबे में आपकी आंख लग गई तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर और हजरत उमर तशरीफ फरमा है। नबी करीम ने कमाल शफकत से फरमाया, उस्मान, क्या इन लोगों ने तुम्हें प्यासा रखा है? आपने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, उस्मान, घबराओ नहीं, आज तुम हमारे साथ रोजा इफ्तार करोगे। जब आप बीदार हुए तो चेहरे पर एक अजीब सी मसरत और इत्मीनान था। आपको मालूम हो गया था कि अब मुलाकात इलाही का वक्त करीब है और हया का ये
पेकर अपने रब के हुजूर सरखरो होकर जाएगा। घर के बाहर बागियों का शोर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हजरत अली के साहबजादे हजरत हुसन और हजरत हुसैन, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला और दीगर जलील अल कदर सहाबा के चशम व चराग तलवारें सौंध कर दरवाजे पर खड़े थे। उन सब की एक ही ख्वाहिश थी कि अमीर अल मोमिनीन इजाजत दें तो उन फितना परोरों का नाम वो निशान मिटा दें। हजरत उस्मान बिलकोनी में आए, प्यास से लब खशक थे मगर लहजे मैं वही वकार था। आपने आवाज दी, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, मेरी खातिर किसी का खून न बहाया जाए। जिसका मुझ पर हक है वो अपनी तलवार मयान में कर ले और अपने घर लौट जाए। सहाबा कराम तड़प उठे। वो अपने खलीफा को तन्हा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उस्मान गनी की हया का ये आलम था कि वो नहीं चाहते थे कि उन कायजात की खातिर हर में रसूल की जमीन पर मुसलमानों की तलवारें एक दूसरे के खिलाफ चलें। आपने वो कुर्बानी दी जो तारीख मैं किसी हुक्मरान ने नहीं दी। आपने इक़्तिदार बचाने के लिए खून नहीं बहाया, बल्कि खून बचाने के लिए जान पेश कर दी। 18 ज़ुल्हिज्जा का दिन था। जमा की दोपहर ढल रही थी। आपने गसल किया, नया लिबास ज़ीबतन फरमाया, ताकि शहादत के वक्त भी सत्र पोशी और हया का भरम रहे और तलावती कुरान में मशगूल हो गए। बाहर से सिंगबारी हो रही थी, दरवाजे को आग लगा दी गई थी, लेकिन आपका दिल सूरह अल बकरा की आयत में उठका हुआ था। बागी दीवारें फांद कर अंदर दाखिल हो गए। पहला शख्स जो आगे बढ़ा, उसने आपकी दाढ़ी मुबारक पकड़ी। आपने नहायत तहम्मुल से फरमाया, भतीजे, अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो उन्हें तुम्हारा ये अमल पसंद न आता। वो शर्मिंदा होकर पीछे हट गया, लेकिन दूसरे संगदल आगे बढ़े। जब पहली ज़रब लगी तो आपकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र था। खून का पहला कतरा कुरान मजीद की इस आयत पर गिरा, फसयकफिकहुमुल्लाहु, बस अल्लाह तुम्हारी तरफ से उनके लिए काफी है। शहादत के इस आखिरी समय में भी जब बागियों ने घर के सामान की तरफ हाथ बढ़ाया तो आपकी फिक्र अपनी जान की नहीं बल्कि अहल खाना की पर्दा पोशी की थी। तारीख गवाह है कि हया के उस अजीम कोहे गरा ने आखिरी सांस तक अखलाक का दामन नहीं छोड़ा। जंत अलबकिया की जमीन आज एक ऐसे मेहमान का इंतजार कर रही थी जिसने उसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वसिया किया था। रात की तारीकी में चंद जां नसारों ने आपकी तदफीन की मदीना की फजा सस्कियां ले रही थी। हजरत अली को जब शहादत की खबर मली तो आपके हाथ कांपने लगे। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान के खून से बरी हूँ। मैंने हमेशा सुलह की कोशिश की। सहाबा कराम जानते थे कि आज वो दीवार गर गई है जो फैसलों के सामने बंद बांधे हुए थी। उस्मान गनी की सखावत ने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, नंगे पांव चलने वालों को सवारियां दें। लेकिन आपकी सबसे बड़ी सखावत वो खून था जो आप नेमत की वहदत के लिए दान कर दिया। आज सदियों बाद भी जब हम उस्मान गनी का जिक्र करते हैं तो सिर्फ उनके माल व दौलत का नक्शा सामने नहीं आता, बल्कि वो पाकीज़ा सैरत सामने आती है जो दुनियावी जाहो जलाल के दरमियान रहकर भी दरवीश रही। आपका गनी होना महद दिरहम व दीनार तक महदूद न था, आपका दिल गनी था। आपने सिखाया कि एक सखावत सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए भी एहसार करने का नाम है। दुआ है कमजोरी नहीं, बल्कि मोमिन का वो साइश्वर है जो उसे अल्लाह के करीब कर देता है। 3 सब्र का ऐली दर्जा यह है कि इंसान हक पर होते हुए भी मजलूम बनकर जान दे दे, मगर फितने का सबब न बने। मदीना मुनव्वरा में आज भी वक्फे उस्मान के नाम से खजूरों के बागात और बीनक अकाउंट्स मौजूद हैं, जो इस बात की दलील हैं कि जो अल्लाह की राह में खामोशी से देता है, अल्लाह उसका नाम क़यामत तक बुलंद कर देता है। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि दौलत का होना बरा नहीं, बशर्ती का वो अल्लाह की मखलूक पर खर्च हो, और ताकत का होना इंसान को मगरूर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हया इंसान का वो जीवर है जो उसे फरिश्तों के सफ में खड़ा कर देता है। आप ज़वाल नूरीन भी थे और गनी भी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका वो अखलाक था जिसकी गवाही खुद खालिक की कायनात ने अपने फरिश्तों के जरिए दिलवाई।